हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होगे। आज हम बच्चों आप लोगों को सिखाने जा रहे हैं भाग। भाग कैसे किया जाता है, भाग में मुख्य क्या क्या बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं को क्या क्या कहते हैं, इस सब चीजों के बारे में आज हम बताएंगे। मेन चीज अंक गणित में जो होता है, भाग एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है जिसकी वजह से सारी हमारी अंक गणित टिकी हुई है। भाग में मुख्यतः 4 बिंदु होते हैं। मेन चीज होता है भाज्य, इसको बोलते हैं डिविडेंड। दूसरा होता है भाजक, इसको बोलते हैं डिवाइडर। उसके बाद होता है भागफल, इसको बोलते हैं कोशिएंट। उसके बाद होता है चौथा बिंदु शेषफल, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। अब हम बताएंगे एक एक चीज को लेकर के कि ये चीज होता क्या है। पहला होता है भाज्य। भाज्य वो चीज हो तो वो संख्या होती है जिसमें हम किसी चीज से भाग देते हैं। भाग देने मतलब उसको हम बांटते हैं, किसी कितने लोगों में बांटना है, जिस संख्या को हम बांटते हैं उसको कहते हैं क्या, भाज्य। और जितने लोगों में बांटते हैं, जिस संख्या से हम उसमें भाग देते हैं उसको हम कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं, डिवाइडर। और उस भाज्य में भाजक से भाग लगाने पर जितनी बार हमारा आंसर होता है, जितने बार में उसमें भाग जाता है या जितने लोगों में वो चीज बंटता है, उसे कहते हैं कोशिएंट, भागफल। और उसमें भाज्य में भाजक का भाग लगाने के बाद से अगर पूर्ण है भाज्य, पूरा पूरा अगर बट जाता है तो कोई शेष नहीं आता। अगर पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, अगर उसमें कुछ शेष बचता है तो उसमें उसको कहते हैं शेषफल, रिमाइंडर। ठीक, तो एग्जाम्पल के लिए हम इसमें देखेंगे, एग्जाम्पल के लिए हम एक चीज में देखेंगे। एग्जाम्पल लेकर के मान लीजिए कि एक संख्या है 520, इसको हमें 4 लोगों में बांटना है। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो इधर भी एक लाइन खींच सकते हैं, या कहीं कहीं हम देखते हैं कि इसको ऐसे भी लिखा जाता है 520 डिवाइडेड बाई 4। ये ऐसे भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये इसका मतलब होता है डिवाइड। अब हम 4 से इसमें भाग देते हैं, तो भाग देने की प्रक्रिया आप लोगों को पता है कि पहली संख्या हम भाग देते हैं 5 एकम 4 एकम में 4, इसमें से माइनस किया 1 आया, दूसरा उतारेंगे 2। अब इसमें इससे भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 3 12, ये कट गया, ये भी कट गया। अब क्या उतारेंगे, 0। भाग नहीं जाएगा 4 से, तो यहाँ क्या बढ़ाएंगे, 0। अब ये है हमको समझना है कि इसमें भाज्य कौन है, भाजक कौन है, कोशिएंट कौन है। अब इसमें ये 4 जो है इसको बोलते हैं भाजक। ये बेसिक चीज है बच्चों। ये जो इसमें 520 है इसको बोलते हैं भाज्य। और ये जो आंसर आया है इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल, कोशिएंट। इसको बोलते हैं डिविडेंड, और इसको बोलते हैं डिवाइडर। यहाँ ये 0 आया है, तो 0 अगर 0 की जगह कुछ और आता है तो उसे शेषफल बोलते हैं। वैसे इसको हम बोलते हैं शेषफल, रिमाइंडर। अभी हम एक दूसरे एग्जांपल के लेकर के देखते हैं जिसमें जैसे ये संख्या है 322, इसमें हमें भाग देना है 5 से। ठीक, इसमें हम भाग देंगे, पहले 2 संख्या भाग देंगे, 5 छक्के 30, यानी 5 6 जा 30, 2 उतारेंगे, फिर भाग जाएगा, ये उतारेंगे, 5 चौका 20। अब इसमें से घटेगा तो ये 2 हो गया, ये कट गया। अब इसमें हम देखते हैं कि ये भाजक, भाज्य, भागफल
और इसमें ये क्या बचा हुआ है, शेष। 2 क्या है, ये शेष बचा हुआ है। यानी कि हम इसको पूरा हम जो है 5 लोगों में नहीं बांट सकते, इसलिए इसको हम बोलते हैं शेषफल। अब इसमें जो है, इसमें इसी चीज को लेकर के एक फार्मूला बना हुआ है कि अगर इसमें भागफल और इसमें डिवीजन में एक फार्मूला बना हुआ है कि भाज्य निकालने का फार्मूला है कि भाजक गुणा भागफल। इन दोनों में जो आएगा इसमें प्लस क्या करेंगे, शेषफल। अगर आपने कोई भाग दिया हुआ है, अगर उसको चेक करना हो तो इस फार्मूले के तहत आप उसको चेक भी कर सकते हैं। जैसे किसी चीज में मान लो कोई संख्या है 325, इसमें हमको भाग देना है 3 से, तो भाग देना तो आई होप आप लोगों को आता होगा। इसे भाग देंगे तो 3 1 जा 3 कट गया, 2 होता भाग नहीं जाएगा, 0 5 होता 3 3 9 24 1। अब ये जो है शेष है। अगर इसको हम इस फार्मूले के तहत चेक करना होगा तो इसमें देखेंगे हमारा भाज्य यानी कि ये 325 है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके लेंगे तो हमारा इसके बराबर आंसर आना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, 108 मल्टीप्लाई इंटू 3 प्लस 1। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने का, 3 × 24, 3 + 1 यानी कि 325। ये दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब ये फार्मूला सही है। अगर कभी आप लोगों का भाग देने में कभी कंफ्यूजन हो कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है, तो आप इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। भाग में जो मुख्य बिंदु है ये चीज समझ में आ गई होगी।